देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं, सह प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश के। तो इस बार इतने चरणों के बाद जीत का कितना भरोसा है अनुराग जी? कई जिलों में आप जा रहे हैं लगातार। जीत सुनिश्चित है क्योंकि मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में बसते हैं। आशीर्वाद 2014, 2017, 2019 तीनों चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल खोल कर दिया और मोदी जी ने केंद्र की योजनाओं को उत्तर प्रदेश के लिए जो स्वीकृति दी उसको लागू करने में योगी जी का बहुत बड़ा रोल रहा। जो वर्षों तक उत्तर प्रदेश की अपेक्षा होती थी, अपराध, लूट, माफिया इन्हीं का ही बोलबाला रहता था, एक और से गुंडाराज, माफिया राज मुक्त करने का काम योगी जी ने किया है। तो मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करने में योगी जी कहीं पीछे नहीं रहे और शायद यही कारण है कि आपदा के समय भी गरीब कल्याण की योजनाओं से जनता को मुफ्त में वैक्सीन भी, मुफ्त में 2 बार राशन भी मिलने का काम हुआ और पूरी दुनिया भर में जो एक उदाहरण के रूप में भारत और उत्तर प्रदेश का नाम आया है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाकर या फिर टीकाकरण से लेके बाकी सबका, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं मनोज जी एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास ये बहुत बड़ा लाभ है कि देश में और प्रदेश में साफ छवि के ईमानदार नेतृत्व हमारे पास है जो बाकी पार्टियों के पास नहीं है। और मोदी जी, योगी जी ने जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण, सबसे पहले गरीब कल्याण, और ये गरीब कल्याण की योजनाएं ही कहीं ना कहीं आज दिखाती है कि आम जनमानस को लगता है कि हमारे दुख के साथी हैं, गरीब के मसीहा हैं तो मोदी जी हैं। जब आप बात कर रहे हैं गोरखपुर की, तो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि हार के डर से क्या योगी जी गोरखपुर आ गए? घर वापसी का ये सवाल बार बार अखिलेश यादव हर रैली में तंज कस देते हैं। योगी जी का घर है गोरखपुर। 5 बार सांसद गोरखपुर की जनता ने जिताया है, लगातार 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो गोरखपुर जहां आज से 5 साल पहले ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, ना एम्स बना पाई, ना कोई और सुविधाएं दे पाई, वहीं पर योगी जी ने आने के बाद सरयू सिंचाई योजना पूरी कर दी जो 57 साल में नहीं हुई। 5 साल में एम्स अस्पताल बनाकर दे दिया, फर्टिलाइजर प्लांट बनाकर दे दिया। और यही नहीं, ये जो पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे है ये मात्र 3.5-4 सालों में बनाकर दिया है। ये अपने आप में दिखाता है कि योगी जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में काम किया है। और विशेष तौर पर पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो कहते थे या गैंग वॉर या फिर जापानी बुखार, तो गैंग वॉर और जापानी बुखार दोनों पर मार करने का और सफाया करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। एक सवाल जरूर उठ रहा है बार बार कि जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमने इतना काम किया है और उद्घाटन का काम बीजेपी ने किया। काश उन्होंने काम किया होता तो उद्घाटन के अवसर भी मिलते। एम्स के लिए जमीन तक वो नहीं दे पाए थे, योगी जी को संघर्ष करना पड़ा। फर्टिलाइजर प्लांट सपा की सरकार के समय बंद थे। 21 चीनी मिलें बेचने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और यही नहीं, राम भक्तों पर गोली तक चलाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था। अब वो कहते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है कि काशी विश्वनाथ धाम मोदी जी ने बनाया और राम मंदिर बनाने का काम भी मोदी जी की सरकार ही कर रही है। और यही नहीं, विंध्यवासिनी धाम भी नरेंद्र मोदी जी ने ही करने का। यही बीजेपी भी कहती है और यही विपक्ष भी कहता है कि हम आपके पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए हर बार राम कृष्ण भगवान के नाम पर चुनाव में राजनीति हो जाती है। देखिए, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैंने कहा, नहीं तो मैं तो सबसे पहले गरीब कल्याण की बात कही, क्योंकि 43 लाख गरीबों को पक्के मकान हमने बना कर दिए और अगले 5 सालों में हर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु से लेकर अन्य गरीब सबके लिए आवासीय पट्टे की भूमि और पक्का मकान हम बना कर देंगे। शौचालय हमने सबको बना कर दे दिए, बिजली के कनेक्शन हमने सबको दे दिए, रसोई गैस के सिलेंडर हमने सबको दे दिए। अब मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर होली और दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को देंगे। 5 लाख का इलाज हम पहले मुफ्त में देते हैं, राशन महीने में 2 बार मुफ्त का देते हैं, आगे भी मुफ्त का राशन जारी रखेंगे। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो चहुमुखी विकास किया वो तो करेंगे ही। मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी की बात हो, नौजवान बच्चे जो कॉलेज आने वाले हैं, बेटे बेटियों को, उनको 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट्स देने का काम करेंगे। वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांगों को 1500 रुपये महीना पेंशन देंगे। ये अखिलेश जी के समय मात्र 300 रुपये मिलती थी
और यही नहीं, 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा देने का काम है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 50,000 रुपया मिलता है, 1 लाख रुपये हम करने वाले हैं। कन्या सुमंगला योजना 15,000 से 25,000 करेंगे और श्रमिकों को और महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह में है उनको 1 लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और सिंचाई के लिए भी किसानों को मुफ्त में बिजली और एमएसपी खरीद को और सुदृढ़ करेंगे। हम खेती स्कीम्स तक गिना दी है। मुझे ये बताइए, जो छुट्टा जानवर, खुले जानवर सड़कों पर, गांव में, खेतों में घूम रहे हैं, उसके लिए सरकार की क्या नीति है? जनता बहुत परेशान। मैं धन्यवादी हूँ आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आज से 5 साल पहले देखिए उत्तर प्रदेश में एक आवाज़ बार बार उठकर आती थी, जो जानवर कटते थे, बेसहारा पशुओं की जान ली जाती थी। जगह जगह आपको बहुत कुछ पड़ा हुआ मिलता था। जो यहाँ की जनता से पूछिए, बहुत बड़ी मांग थी कि जानवरों की कटाई इस तरह से बंद हो। वो भी करने का काम योगी जी की सरकार ने किया, गौशालाएं बनाने का काम भी किया और उसके लिए पैसे भी दिए, लेकिन आगे इसको और सुदृढ़ करेंगे। देखिए, मोदी जी ने मंच से कहा है कि हम इसको भी लोगों की आय के साधन के बनाने की और लेके जाने का काम करने वाले हैं। और मोदी जी ने जब जब कहा वो करने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि ये पहले भी जो किया गया उसमें और बल लगाकर और बेहतर किया जाएगा और प्रयास किए जाएंगे और मोदी जी, योगी जी समस्या से भी निजात दिलाने का काम करेंगे। एक सवाल विश्व को देखते हुए इस समय बन रहा है, क्योंकि आप बहुत बड़े छात्र नेता भी रहे हैं देश के। छात्रों की जो स्थिति और उनको वापस लाया जा रहा है, भारत सरकार बड़ी भूमिका निभा रही है। विपक्ष में राहुल गांधी ने कहा है कि थोड़ी देर हो गई। कैसे देखते हैं इस शब्दावली? देखिए, इस समय में राजनीति करने का समय नहीं है। प्राथमिकता देश की ये है कि वहाँ पर जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं उन सबको वापस लाया जाए। और माननीय मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से बात भी की और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत की। विदेश मंत्रालय भी अपने काउंटर पार्ट से अपनी एम्बेसीज के अलग अलग देशों में ड्यूटी लगाकर अलग अलग बॉर्डर से जहाँ छात्र वापस आ रहे हैं उनको हवाई जहाज भेजकर वापस बुलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 5 फ्लाइट्स आ गई हैं, आगे और आएंगी। ये लगातार प्रयास जारी रहेगा। और पूर्व का रिकॉर्ड भी देखें तो मोदी जी ने पूर्व में भी ये करके दिखाया है कि भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए हर संभव प्रयास किए और इस बार भी उसमें कोई कमी नहीं देखी जाएगी। मेरा विपक्षी दलों से केवल इतना अनुरोध है, कृपया करके राजनीति ना करें। ये बच्चों की जान का सवाल है, इस पे गलत वातावरण ना खड़ा किया जाए। ये जो भी कदम है वो उठाए जा रहे हैं और हर संभव कदम आगे भी उठाए जाएंगे। एक सवाल वापस, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल। आप पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। कोई एक ऐसी बात जो आपको याद रहेगी, किसी से कोई वार्तालाप या किसी महिला से बातचीत या कुछ भी हो? ऐसा बहुत कुछ है। देखिए, जब आप जन जन के बीच में जाते हैं तो कई लोग तो भावुक होकर रोना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से एक महिला थी जिन्होंने अपने बच्चे की फ़ोटो दिखा के रोने से नहीं हटी कि मेरे बच्चे की मौत हो गई थी 7 साल पहले, कि शादी भी हुई, घर भी बसा, लेकिन कच्चा मकान था, पानी टपकता था। एक दिन छत गिरी और बच्चे की मृत्यु हो गई। अब उसके पास पक्का मकान है, क्योंकि योगी जी की सरकार है। मोदी जी ने पक्का मकान दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, रसोई गैस का सिलेंडर दिया। वो अपने मन ही मन में सोच रही थी कि सही समय पर अच्छी सरकार चुनी होती तो शायद ये पक्का मकान पहले, बहुत पहले मिल गया होता। तो आशीष दे रही थी अपना मोदी जी और योगी जी को कि उसके बच्चे की जान तो बची, लेकिन ऐसे लाखों लोगों को पक्का मकान मिल गया। शायद उसने ये कदम पहले उठाया होता तो ये ठीक रहा होता। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत भावुक हैं। आपदा के समय भी जिनको अन्न मिला, पुरानी आपदा का समय देखेंगे तो उस समय भूख से ज़्यादा लोग मरे थे, बीमारी से कम मरे थे। इस बार 80 करोड़ लोगों को देश भर में 2 साल तक मुफ्त में अनाज भी मिला और उत्तर प्रदेश में तो हर महीने 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम किया। राशन देने का काम किया है। अब जनता वोट देने का काम करेगी, किसे जिताएगी फैसला उसी के हाथ में। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गोरखपुर, एबीपी न्यूज।